प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट विजडम चैनल। और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा नीम करौली अपने भक्तों के साथ उसी तरह रहते थे जैसे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों के अधीन होते हैं, उसी तरह बाबा नीम करौली भी अपने भक्तों के अधीन होते थे। बाबा नीम करौली के साथ उनके भक्त इसी तरह से व्यवहार करते थे जैसे एक छोटा बच्चा अपने दोस्त के साथ करता है। नाराज़ हो जाना, रूठ जाना, मनाना, इस तरह से बाबा नीम करौली अपने जो प्रिय भक्त होते थे उनके साथ व्यवहार किया करते थे। बार की बात है, बाबा नीम करौली के एक भक्त उन्हें खोज रहे थे कई दिनों से, काफ़ी समय से, लंबे समय से। और उस समय बाबा नीम करौली किसी एक जगह पर जल्दी से मिलते नहीं थे। एक बार कहीं मिलेंगे, फिर अगले ही दिन आओ या कुछ ही समय बाद आओ तो पता चलता था कि कहीं और हैं। फिर अगर वहाँ खोजने जाओ तो पता चलता था कहीं और चले गए हैं। इस भक्त को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा और अपने काम के सिलसिले में, और 20 साल हो गए बाबा जी को देखे हुए, बाबा जी के दर्शन किए हुए। इसी तरह से बहुत लंबा पीरियड निकल गया, 20 साल निकल गए। और जब वो वापस उस शहर में लौटे तो खोजने लगे कि बाबा नीम करौली कहाँ पर हैं, दर्शन कैसे हो पाएंगे। इस भक्त को अपने ऊपर गुस्सा आया कि इतने साल गुजर गए, मैंने बाबा नीम करौली को खोजा ही नहीं, वो कहाँ पर हैं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। अपने ऊपर गुस्सा आया और इस गुस्से में उन्होंने अन्न छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया। और ये सोचा मन में कि जब नीम करौली बाबा के दर्शन हो जाएंगे तभी मैं अन्न खाऊंगा। अपनी पत्नी को भी इस बात में शामिल नहीं किया है, बताया नहीं कि वो किस वजह से अन्न छोड़ रहे हैं। पत्नी कभी समझ ही नहीं पाई कि वो उन्होंने अन्न खाना क्यों छोड़ दिया। पूछती थी कि किस बात पर गुस्सा हो, किस बात पर नाराज़ हो, क्यों अन्न छोड़ दिया है, क्या हुआ है। पर उन्होंने ये बात किसी के साथ भी शेयर नहीं की। एक बार अचानक से कोई आए घर में और बोले कि चलिए एक संत के दर्शन के लिए चलते हैं। और संत के दर्शन को जाने का मतलब था कि उस घर में ले जाना जहाँ पर नीम करौली बाबा हैं। नीम करौली बाबा के दर्शन करते ही महाराज जी ने, नीम करौली बाबा ने पूछा, तुमने खाना खाना क्यों छोड़ रखा है? 2 महीने से अन्न ही नहीं खाया है, ऐसा क्यों? तो इन्होंने, भक्त ने कहा कि आपने इतने लंबे समय से मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बचपना कर सकता हूँ, लेकिन आप तो बचपना नहीं कर सकते, तो आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तो वहाँ पर बैठे कुछ लोग अचानक से देखा कि ये बड़े रूडली बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से लड़ने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर लड़ूंगा। कि बच्चे क्या अपने बड़ों से लड़ते नहीं हैं? मैं इस बात पर इनसे ज़रूर लड़ूंगा कि इन्होंने मुझे इतने साल तक दर्शन क्यों नहीं दिए। इस बात पर महाराज जी ने भी कहा कि आप लोग बीच में नहीं पड़े, ये बहुत पुराना मेरा भक्त है, इसको मेरे साथ लड़ लेने दें जितना इसको लड़ना है। ये बात कहकर बाबा नीम करौली इनके भक्त की तरफ मुड़े और बोले कि अभी तुम घर जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाऊंगा। भक्त ने कहा ठीक है, जब आप मेरे घर आ जाएंगे, जब आप मेरे यहाँ पर खाना खा लेंगे, उसी के बाद मैं अन्न खाऊंगा, उससे पहले मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जाओ और कल मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो किसी को बोल दिया महाराज जी ने कि भाई इनको लेकर इनके घर पहुँचा दो, गाड़ी में छोड़ दो और कल हम इनके घर जाएंगे। तो जो ड्राइवर थे या जो उन्हें घर पहुंचाने वाले थे, उन्होंने कहा कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और वो कुछ देर के लिए बैठे वहाँ पर। तो जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और भक्त जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबा नीम करौली कह देते हैं लेकिन काम पूरा हो जाए नहीं हो, वो मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए इस बात पर ज़्यादा सोचना नहीं कि वो कल आपके घर में आएंगे ही आएंगे। तो भक्त जो था वो, उसको ऐसा लगा कि अगर वो कल नहीं आए तो उन्होंने कहा मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर सोऊंगा और मैं अगले दिन अगली सुबह जो है मैं बाबा नीम करौली को घर लेकर ही जाऊंगा, उसके बाद ही मैं अन्न लूँगा। बाबा नीम करौली ने कहा यहाँ पर तुम्हारे सोने जैसी कोई जगह नहीं है, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊँगा। पर भक्त था कि अड़ गया बच्चों की तरह। उसने कहा नहीं, मैं बाहर सड़क पर सो जाऊँगा, ईंट रख लूँगा तकिए की तरह, उसी पर अपना सर रखकर सो जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं लौट रहा हूँ। तो बाबा नीम करौली ने कहा कि नहीं भाई, आज तो तुम घर जाओ अपने और मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा और खाना खाऊँगा। तो वहाँ पर बैठे भक्तगण देखने लगे उनकी तरफ
कि अब ये क्या करने वाले हैं। तो जो भक्त थे जो ज़िद पर अड़े हुए थे, बोले कि मैं अब पानी भी तभी पीऊँगा जब महाराज जी मेरे घर आकर भोजन करके जाएंगे। तो बाबा जी की आवाज़ आई कि रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। रात का समय था। बाबा नीम करौली उन भक्त के साथ तभी चले, उनके घर पहुँचे। घर में खाने को क्योंकि समय नहीं था खाने का, उस समय कुछ ऐसा बना हुआ नहीं था, तो जो बचा हुआ खाना था बाबा नीम करौली ने उसी में से कुछ खाना खाया, मन भरा। उसके बाद अपने भक्त को कहा कि भाई अब तुम खाना खा लो और अन्न नहीं छोड़ो, अन्न खाना अब शुरू करो, ये जो व्रत लिया हुआ है इसको अब छोड़ दो। नीम करौली इस तरह से अपने भक्तों के ज़िद को, बच्चों की तरह की ज़िद को मान लिया करते थे। जैसे भगवान अपने भक्तों की बातें मान लिया करते हैं, उनकी जो भी छोटी छोटी ज़िद होती हैं भगवान पूरी कर दिया करते हैं। नीम करौली बाबा भी इसी तरह से अपने भक्तों के पास किसी न किसी तरह से आ जाते थे, उनके मन की बात को पूरा कर देते थे। अब इन भक्त के मन में था, बहुत टाइम से था कि भाई दर्शन नहीं हुए तो दर्शन भी हो गए। उन्होंने अन्न नहीं खाया था, तो बाबा नीम करौली ने उनके यहाँ आकर खाना भी खाया, उनका अन्न भी शुरू करा दिया। तो आज की कथा इतनी ही। अगली बार फिर मिलूँगी, फिर किसी और नई कथा के साथ। जय सिया राम।